हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। टुडेज गोल्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, एवरीथिंग रिमेन्ड परफेक्ट। बिल्कुल जो वीडियो के अंदर बताया था। और जैसा ऐसा ये होता है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जैसे जैसे गाइड किया जाता है। अब गाइडेंस का यही चीज़ होती है कि व्हाट आई कुड गाइड अबाउट इज कि जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही है और लोगों को समझ में नहीं आती, लोग कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि चीने मीने ग्रुप्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो वहाँ पर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर दोज हु वांटेड टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स जो है वो उसका अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको चेंज कर सकते हैं IB लिंक को लाइव चैट के ऊपर जाके। UK और यूरोप के लोग जो कि वहाँ पर क्योंकि ब्रोकर्स की रिस्ट्रिक्शन है, जो ब्रोकर भी हैं 1:50 से ज़्यादा लेवरेज नहीं देते, उनके लिए GTC ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक के ज़रिए जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट रिच तो फिर आपको जो है वो लाजमी तौर के ऊपर नैस्डैक और ऑयल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। और कल बिल्कुल जाते जाते सिल्वर के ऊपर सिग्नल्स दिए थे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी सिग्नल देते रहे, जो पावल की स्पीच का इम्पैक्ट देखें। कोशिश होती है कि हर बंदे को गाइड कर सकूं, हर बंदे को पर्सनली गाइड कर सकूं। इवन के बेताशा ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर नहीं भी होते हैं, बट गाहे बगाए अगर कुछ मुझसे पूछ लेते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ उनको गाइड करूँ। बाकी ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ये चीज़ सीखना पड़ेगी कि इट विल हाईली डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करने हैं। जो भी नए लोग हैं उनको बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज और फिर साइकोलॉजिकल नॉलेज, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। और इसी काम के लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी काम के लिए फॉरेक्स ब्लास्टर के कोर्सेज हैं। मैं वीडियोस के अंदर भी जितना हर मुमकिन कोशिश होती है बताने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल लेकिन यही बात होती है कि ये चीज़ों को समझना करना ये हर इंसान के अपने हाथ में होता है। टीचर तो एक ही होता है, लेकिन टॉप करने वाले भी उसी क्लास में होते हैं और फेलियर्स भी उसी क्लास में होते हैं। जो लोग जो है वो अच्छा, कराची का बता रहा चलो भाई। कराची नेक्स्ट 4-5 मंथ्स तक सेशन नहीं हो सकेगा अगला। तो दिस विल बी द 12 तारीख को जो मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, इट विल बी द लास्ट सेशन। ठीक हो गया, 12 तारीख को हमारा सेशन स्टार्ट होगा। अगले नेक्स्ट 4-5 मंथ्स के लिए ये लास्ट सेशन ही होगा। इट विल नॉट बी मोर देन दैट। ये चीज़ हो गई, अपना जहन बना के रखें। दूसरा जो है वो कल मार्केट क्या कह सकती है। अच्छा, मुझसे बहुत से लोगों ने जब भी पावल की स्पीच थी, पावल की स्पीच में आज क्या कहा गया, उसका इम्पैक्ट क्या था। पावल की स्पीच यही थी कि भाई इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है और हम मीटिंग टू मीटिंग अभी भी रिस्ट्रिक्टिव होने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। दैट्स इट। पावल की स्पीच से पहले ही मार्केट इधर मूवमेंट आ गई। नैस्डैक देखें, नैस्डैक आर्टिफिशियली मूव था। इट वाज क्लियरली कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और ऊपर नहीं जाना चाह रहा, बट इट वाज प्रेस्ड हार्ड। लेकिन मैंने आपको बार बार एक ही बात कही, 15,170 मतलब ये वाला जो TP था, ये एनी केस अगर यहाँ से नैस्डैक को बुलिश भी होना है और या नीचे जाना है, एनी केस ये TP तो है ही है। और ये TP कम से कम जो है वो 200 पिप्स का तो था। 200, 150, 170 पिप्स का बड़े आराम से ये TP था। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको TP बड़ा बताया जाए। जब भी ट्रेड करें बड़े TP के ऊपर करें। जब भी ट्रेड आपकी पॉजिटिव चले तो अपने जहन में रखें कि अच्छा यार, वैस भाई ने क्या TP वीडियो के अंदर दिया था, वहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नैस्डैक कर क्या सकता है? नैस्डैक थोड़ा बहुत ट्रेस ले सकता है। 230 तक, 240 तक दोबारा जा सकता है, 250 तक दोबारा जा सकता है कल। लेकिन अगर कोई भी दो H4 ओपन और क्लोज 15,170 के नीचे हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट शुड बी 14,948। 14,948। ओके जी, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर इसको ऊपर जाना है
तो फिर यहाँ से ये दोबारा से जाके एक दफ़ा 350 तक भी जा सकता है। तो एक एम फॉर्मेशन बना सकता है, लेकिन इसके चांसेस ज़रा थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि पावल भैया ने काफ़ी मंजी ठोक दिया। और पावल भैया की स्पीच का जो इम्पैक्ट है वो कुछ थोड़ा बहुत आया तो है, लेकिन ज़्यादातर इम्पैक्ट कल आएगा। यूरो बार बार एक ही बात की थी कि 1.075 और 1.076 का जो है मैंने एसएल बताया था, और उसके नीचे ने कहा था आप सेलिंग कीजिएगा। जिन्होंने सेलिंग की, आई एम श्योर दे आर इन गुड प्रॉफिट। जीबीपी यूएसडी सेलिंग बताई थी। यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको कहा था कि हाँ जी बाय में जाएगा, जो प्रीवियस टॉप है दोबारा से वो लगेगा। तकरीबन तकरीबन लग गया है। अभी बहरहाल फ़ौरन से पहले सेलिंग की फॉर्मेशन अभी नहीं बनेगी। ठीक हो गया जी। तो एक अच्छा दिन ऑयल 77.05 और दोबारा से अच्छा खासा डंप लिया है। ऑयल नीचे ही की तरफ जाएगा, अपनी ट्रैवलिंग दोबारा नीचे की स्टार्ट करेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 74.20 चला जाए, या फिर ये कि 73.8, ये मतलब एक 40-50 पिप्स की रेंज है। इसके अंदर डब्ल्यू फॉर्मेशन बना के थोड़ा बहुत रिट्रेस ले सकता है, इससे ज़्यादा कुछ गुल खिला नहीं सकता। ठीक हो गया जी। और जहाँ तक बात है जी, अच्छा सिल्वर हमारा बहुत अच्छी, सिल्वर का मैंने जाते हुए सिग्नल दिया था, सिल्वर का मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया। और सिल्वर का जो एरिया है, जब तक 22.92 से ऊपर इंट्राडे क्लोज नहीं आता, सिल्वर विल रिमेन बेरिश। सिल्वर विल रिमेन बेरिश। इस एरिया को नज़र रखते हुए, अपने ज़हन में रखते हुए, कीप ऑन सेलिंग, यू शुड कीप ऑन सेलिंग। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया बात। हाँ, इससे ऊपर इंट्राडे क्लोज आ जाता है तो फिर आपको यकीनन दोबारा 23.40 और फिर 23.80 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन आई हाईली डाउटेड कि वो आएंगे। और नीचे की तरफ मार्केट जो है वो अभी हमारे टीपी की तरफ चल रही है, तो 22.43 का बड़ा टीपी है, बहुत बड़ा टीपी है, छोटा टीपी नहीं है। मैं आपको ये बात करता हूँ कि मैं हमेशा बड़े टीपीस बताता हूँ। अगर आपको ट्रेड करनी है, आपको स्कैल्प करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपका टीपी एक अच्छा डिसेंट साइज़ और बड़ा होना चाहिए। और मैं हमेशा से आपको बड़ा टीपी देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। अच्छा, एक होती है ना, कल भी मैंने आपको बताया था ये रिकवरी ट्रेड क्या है भाई, एसएल हिट हो गया यार, ठीक है हो गया। आज मेरा जरी बात है, क्योंकि मैं नैस्डैक के ऊपर बैठा हुआ था सेलिंग के अंदर। नैस्डैक का एक दफ़ा जो है वो हिट हुआ, तकरीबन मेरा 40-45 पिप्स का जो है वो, उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा जो तकरीबन कोई 60 पिप्स का मेरा हिट हुआ। तो ये कोई 100 प्लस पिप्स जो है वो मुझे असल मेरा हिट हो गया। लेकिन उसके बाद जब मेरी ट्रेड चली, द टीपी वॉज अराउंड 200 पिप्स। दैट इज़ हाउ द ट्रेड शुड बी। देखें, एक आपको जेन होना चाहिए कि यार अच्छा मेजरली एक मूव कहाँ की आनी है दिन की, एक आइडिया आपको ये होना चाहिए। ट्रेडिंग के पॉइंट से देख लेते हैं कि अच्छा यार ठीक है, ये आपकी मेजर मूव एक्सपेक्टेड है। उसमें दरमियान में अगर आपकी फॉर्मेशन बन रही है, कैंडल सी फॉर्मेशन बन रही है, क्योंकि ज़री बात है हर सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाती है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप सेलिंग ले रहे हैं, लेकिन मैनिपुलेशन होती है थोड़ा बहुत, और नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा कर देता है। नैस्डैक के ऊपर लोग क्यों अवॉइड करते हैं, नैस्डैक से लोगों की जान क्यों जाती है, क्योंकि नैस्डैक एक वॉलेटाइल पेयर है, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो नैस्डैक, और अभी भी जैसे कहा जाए कि मैंने जो है वो अभी भी ट्रेड मेरी कंटिन्यू है। हाफ मैंने बुक किया, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये, क्योंकि पावल ने बड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया। फंडामेंटली अगर मैं बात करता हूँ, पावल ने अच्छा खासा एग्रेसिव स्टांस लिया है, जिसने मार्केट को अच्छा खासा हिलाना है। तो जिसकी वजह से सिल्वर हो गया, नास्डैक हो गया। अच्छा, सिल्वर के अंदर मेरा जो है वो एसएल नहीं हिट हुआ था, तो वो ट्रेड मेरी पॉजिटिव रहेगी। तो ओवरऑल अगर किसी एक आधा पेयर के अंदर आपका एसएल हिट भी हो जाता है, 2 एसएल भी हिट हो जाते हैं इंट्राडे के अंदर, और आप 3-4 पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, इंतज़ार के साथ प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं, तो इट शुड नॉट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन ये जो होता है ना कि फ़ौरन एक ही उसके अंदर रिकवरी ट्रेड फेंकना, ये गलत है भाई, ऐसे रिकवरी ट्रेड नहीं होती। अब आज नैस्डैक के अंदर मैंने रिकवरी ट्रेड ली ऑन द बेसिस ऑफ द पावल ली। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यार पावल के आने से पहले ही जो है वो जो है वो मार्केट के अंदर एकदम सेलिंग प्रेशर क्यों बन गया। तो वो सेलिंग प्रेशर इसलिए बन गया कि द पीपल वर बुकिंग प्रॉफिट्स।
जो बाय के अंदर थे, जिन्होंने बाय के अंदर प्रॉफिट बनाया था, उनको पता था कि पावल ने क्या करना है और उसने इंडिकेशन दे दी थी कि मार्केट अब क्या करने लगी है। तो विद द एक्सपीरियंस एंड विद द नॉलेज यू विल कम टू नो कि फंडामेंटली मार्केट कैसे प्ले करेगी और क्या होने जा रहा है। आपको उससे पहले ही आपको हिंट मिल जाएगा। जब पावल के आने से पहले ही, स्पीच से पहले थोड़ा सा वॉल्यूम लगा और प्रॉफिट टेकिंग हुई, तो दैट गिव्स एन इंप्रेशन कि ओके भाई, पावल साहब ने क्या बक करनी है और उसका मार्केट ने क्या एक्शन लेना है। तो ये चीज़ें बहरहाल आपको सोच होती हैं, ये चीज़ें मैं फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर बहरहाल बता रहा होता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से बताऊँ। अभी हर बार थोड़ा सा ज़रा शिफ्टिंग हो रही है इस टाइम के ऊपर, तो काफ़ी मैसअप हुआ है। आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, कल भी थोड़ा सा बिजी रहने की तवक्को है, उम्मीद है। तो यही चीज़ हो जाती है कि मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो लेकिन बहरहाल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर एक को जवाब दूँ, हर एक को रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद गोल्ड क्या कर सकता है? गोल्ड प्रॉबेबली देखें, जब तक 1973 के नीचे है तब तक तो बेरिश है। 64, 66, 58 ये एरियाज़ अच्छे जो हैं वो मतलब बेरिश लेवल्स हैं। लेकिन ओवरऑल अगर 73 तक भी आती है मार्केट, इट डजेंट मैटर, इट विल गिव एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन आई डाउट इट कि वहाँ तक जाए, क्योंकि जो पावल की स्पीच है उसका इम्पैक्ट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आएगा, अर्ली मॉर्निंग आना शुरू हो जाएगा। तो जो स्कैल्पर्स हैं उनको अर्ली मॉर्निंग ही तेज़ होना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दैट। आपको अर्ली मॉर्निंग की आपको रिजल्ट खींचना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन के अंदर काफ़ी मूव दे जाएंगी चीज़ें मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत डायमेंशन चेंज करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से मामला हो सकता है। ओके जी, ये तमाम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दी हैं। और यूरो हो गया, यूरो का लेवल मैंने आपको ये बात की है, इट शुड गो फर्दर डाउन, इट शुड गो फर्दर डाउन। लेकिन कट ऑफ पॉइंट उसका मैंने बताया है आपको कि जनाब अच्छा जी ये यहाँ तक मौजूद है, तब तक इसके ऊपर ज़्यादा तक आपको बुलिश नहीं देखना, आपको बेरिश ही देखना। और बेरिश साइड के ऊपर ही इसके रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे मौजूद है। ओके जी, ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और मार्केट के अंदर डटे रहना और जमे रहना यही गेम है। स्कैल्पिंग करें चाहे टाइम कम दें, लेकिन देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी, देयर शुड बी अ प्लान। बहुत सारे लोग जो टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते उनके लिए स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग ही है, और कोई स्कैल्पिंग के अलावा स्ट्रैटेजी नहीं है। या फिर ये है कि उनके लिए जो है वो स्विंग ट्रेड है। अब स्विंग ट्रेड और स्कैल्पिंग दोनों के लिए जो है ना वो बड़ा फंड चाहिए। हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तब तो आप छोटे फंड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2-3 घंटे बैठ के इंट्राडे ट्रेड नहीं होती भाई। इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको ज़्यादा बैठना पड़ता है। स्कैल्पिंग हो गई, स्विंग होगी, इसके लिए आप कम टाइम भी होगा आपका चल जाएगा। लेकिन जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या, स्ट्रैटेजी ऑलवेज हैव एन अ स्टॉप लॉस। पहली चीज़, स्ट्रैटेजी ऑलवेज हैज़ एन एंट्री पॉइंट। दूसरी चीज़ है, स्ट्रैटेजी ऑलवेज हैज़ अ टीपी। और टीपी भी आपका क्या, टीपी भी एक तरह का आपका मार्केट से एग्जिट स्ट्रैटेजी है। ठीक हो गया, एंट्री पॉइंट इज एन एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस इज एन एग्जिट स्ट्रेटजी, टीपी इज एन एग्जिट स्ट्रेटजी। मार्केट के अंदर मार्केट को आपने छोड़ना किस लेवल के ऊपर है, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्कैल्पर्स के लिए आसान है, स्कैल्पर्स को पता भाई 20 पिप्स ऊपर तो 20 पिप्स नीचे। लेकिन जिन स्कैल्पर्स को ये नहीं पता कि 20 से 25 पिप्स का एसएल होगा, तो उनके लिए मसला ये। और स्कैल्पर्स जो हैं उनके लिए फार्मूला सिंपल है कि आपने 10 से 15 हो सकता है 20 ट्रेड्स भी लगानी पड़े। 20 के टीपी होंगे, 20 के एसएल होंगे। तो हो सकता है कि कुछ दिन ऐसे होंगे कि जिसमें आपके एसएल और टीपी बराबर हों, ठीक है। और कुछ दिन ऐसे होंगे कि जिसमें आपके एसएल्स कम होंगे और टीपी ज़्यादा होंगे। तो इट डिपेंड्स। लेकिन जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं वो ये कहें कि जनाब हाँ जी 20-30 पिप्स का एसएल हो और 100 पिप्स 200 पिप्स का टीपी हो, वो गलती में है। वो गलती में बता दूँ बात, क्योंकि होगा क्या कि 20-30 पिप्स का जो एसएल है वो तो उनके अक्सर हिट हो जाया करेंगे। लेकिन द मोमेंट वो ट्रेड लेंगे, मार्केट 20-30 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में ज़रूर जाएगी। और स्कैल्पर क्या करता है, स्कैल्पर उस चीज़ में बुक कर लेता है। लेकिन वो क्या करेंगे इंट्राडे बनने वाले कि जी हम 100 पिप्स बुक करेंगे, वो 100 पिप्स तक नहीं जाएगी और वापस आ जाएगी और उनका एसएल खा जाएगी। दैट हैज़ ऑलवेज बीन हैपनिंग विद द रॉन्ग इंट्राडे ट्रेडर्स who put their stop losses just like the scalpers। ठीक हो गया, इस स्ट्रेटजी को बार बार समझना है, इस चीज़ को बार बार समझना है। आई एम श्योर कि
यू विल हैव अ प्रिटी गुड डे। और लर्न करें, मार्केट के अंदर अच्छा पैसा बनेगा, मार्केट के अंदर डटे रहेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। क्विटर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ लूज़ करते हैं, जो मार्केट में रहते हैं पैसा लगाते हैं। और ये बताता चलूँ, ये बड़े पैसे का खेल है, ये बड़े पैसे का खेल है। बड़ा पैसा लगाओगे तभी जो है कामयाब रहोगे। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।